दोस्तों, महाभारत में ऐसी कई कहानियां हैं जो काफी रहस्यमय लगती हैं। हर योद्धा का जीवन पुनर्जन्म या किसी श्राप से प्रभावित था। एक ऐसी ही कहानी है महाभारत के प्रारंभ की, जिसमें देवी गंगा और शांतनु के प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया गया है। इस कहानी के अनुसार भीष्म पितामह का संपूर्ण जीवन श्रापित था। देवी गंगा ने अपने 7 पुत्र को जन्म लेते ही जीवित ही नदी में बहा दिया था। अब इसके पीछे भी एक कहानी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, तो आइए जानते हैं वो कहानी। श्रापित है देवी गंगा के 8 पुत्र। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार पृथु पुत्र, जिन्हें वसु भी कहा जाता था, वो अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर घूम रहे थे। वहां वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। वहां नंदिनी नाम की गाय थी। गौ नामक वसु ने अन्य वसुओं के साथ मिलकर अपनी पत्नी के लिए उस गाय का हरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वसुओं द्वारा क्षमा मांगने पर ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस गौ नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा। इस श्राप की बात जब वसु ने गंगा को बताई तो गंगा ने कहा कि मैं तुम सभी को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तत्काल मनुष्य योनि से मुक्त कर दूंगी। गंगा ने ऐसा ही किया। वशिष्ठ ऋषि के श्राप के कारण भीष्म को पृथ्वी पर रहकर दुख भोगने पड़े। जब 8वें पुत्र को नदी में बहाने से रोक लिया शांतनु ने। जब गंगा ने शांतनु से प्रेम विवाह किया था तो गंगा ने राजा के सामने एक शर्त रखी थी कि अगर जीवन में राजा शांतनु ने कभी भी गंगा को किसी भी काम को करने से रोका या टोका तो तुरंत राजा शांतनु को छोड़कर वहां चली जाएंगी। 7 पुत्रों को बहा देने के बाद शांतनु ने 8वें पुत्र को बहाने से गंगा को रोक लिया, जिसके बाद गंगा ने शर्त का पालन करने पर शांतनु को छोड़ दिया। देवी गंगा 8वें पुत्र को लेकर अदृश्य हो गई। जब लौट आई गंगा और 8वें पुत्र का नाम रखा गया भीष्म। एक दिन गंगा नदी के तट पर घूम रही थी। वहां उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत थोड़ा जल रह गया है और वह भी प्रवाहित नहीं हो रहा है। इस रहस्य का पता लगाने जब शांतनु आगे आए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर व दिव्य युवक अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा रोक दी है। यह दृश्य देखकर शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वहां शांतनु की पत्नी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि यह युवक आपका 8वां पुत्र है। उस युवक की बुद्धि और कौशल देखकर उनका नाम देवव्रत से भीष्म रखा गया। अपने पुनर्जन्म के पाप के कारण भीष्म को जीवन भर दुख सहना पड़ा, अर्थात उनका पूरा ही जीवन श्रापित था। दोस्तों, आपका महाभारत से जुड़ी इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।